हेलो एवरीवन, सो मैं प्रिया तिवारी आपकी जीए मेंटोर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्स्ट बुक बैंकिंग पर। सो आज मैं आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट लेकर आई हूँ। उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक में एक वैकेंसी रिलीज की गई है, तो उसी के बारे में आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहली बात अगर हम आपको यहाँ पर थोड़ा सा याद दिला दें, आपको याद होगा कि रिसेंटली वन स्टेट वन आरआरबी का कॉन्सेप्ट आया था, जिसमें बोला गया था कि हर स्टेट में सिर्फ एक आरआरबी होगा, तो जो भी आरआरबी थे सबको मर्ज करके एक सिंगल आरआरबी बनाया गया। तो सेम वही कॉन्सेप्ट यूपी में भी हुआ है, और ये जो एक सिंगल आरआरबी है वो उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक है। ठीक है, तो इस उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक में एक नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। तो क्या है नोटिफिकेशन, कितनी वैकेंसी है, एज लिमिट क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, हर एक पॉइंट के बारे में बहुत ही डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले एक बार आप लोग वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, सो दैट और भी स्टूडेंट्स हमारे साथ कनेक्ट हो सके। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है प्रिया मैम टेक्स्ट बुक, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। मेरी जितनी भी क्लासेस होती हैं सभी क्लास की पीडीएफ, क्लास के लिंक, सारे अपडेट, नोटिफिकेशन सब कुछ यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ओके, चलिए सबसे पहले हम डायरेक्ट ऑफिशियल वेबसाइट पर ही विजिट कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक आप देख सकते हैं, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, कुछ करना नहीं है। अगर हम होम पेज पर आए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, कंप्लीटली यहाँ पर बहुत ही क्लियरली बताया जा रहा है कि कैसे मर्जर हुआ है। ठीक है, ये जो तीन आरआरबी थी ये सब मर्ज होकर अब एक सिंगल यूपी ग्रामीण बैंक बन गया है। ठीक है, और यहीं पर आपको ये नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, कैरियर ऑप्शन में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन आया है, नोटिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ बीसी, मतलब ये आपका बिजनेस करेस्पॉन्डेंट सुपरवाइजर है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये पूरा आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाएगा। नोटिफिकेशन स्टार्ट हुआ है 8 जुलाई से। ठीक है, एंड अप्लीकेशन आप इसका जो फिल कर सकते हैं 8 जुलाई से आप इसको फॉर्म फिल कर सकते हैं, और इसकी जो लास्ट डेट है वो 29 जुलाई है। मतलब 29 जुलाई के बाद आप फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाएंगे, और अप्लीकेशन को रिसीव करने का जो लास्ट डेट है वो 29 जुलाई है टिल 5 PM। मतलब यहाँ पर जो फॉर्म फिलअप होगा वो ऑफलाइन होगा, ना कि ऑनलाइन होगा। कैसे होगा अभी डिटेल में हम आपको बताएंगे। ठीक है, नोटिफिकेशन की बात करें तो ये पूरा इन्होंने एक पीडीएफ रिलीज किया है, जिसमें आपको सारी इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगी। इस पर हम आएंगे, बट उससे पहले ये जो सब कुछ लिखा हुआ है ये ऑलरेडी मैंने पीपीटी में लिखा हुआ है, सो दैट आपको इजिली समझ में आ जाए। ठीक है, तो हम डायरेक्ट पीपीटी पर आते हैं। देखिए, अभी यही मैंने आपको इमेज दिखाया था, ये पीडीएफ का ही स्क्रीनशॉट है ना। तो 49 डिस्ट्रिक्ट में, यूपी के 49 डिस्ट्रिक्ट में ये क्या किया गया है, नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है, वैकेंसी रिलीज की गई है। ठीक है, टोटल 92 वैकेंसीज है। अब यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं, मतलब यहाँ पर आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की गई है, एज लिमिट की बात की गई है। ठीक है, एंड यहाँ पर आपको सैलरी वगैरह कितना मिलेगा, ये हर एक पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है, बट आपको मैं वन बाय वन हर एक पॉइंट के बारे में बताती हूँ। सबसे पहले ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि नोटिफिकेशन 8 जुलाई को आ गया था, एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है आपका 8 जुलाई से, लास्ट डेट 29 जुलाई है। 29 जुलाई को 5 बजे तक ही जो एप्लीकेशन रिसीव होंगे बस वही यहाँ पर एक्सेप्ट किया जाएगा, उसके बाद नहीं। ठीक है, तो उसके पहले आपको भेज देना है। पोस्ट का नाम क्या है, ये आपका बीसी सुपरवाइजर है। मतलब यहाँ पर जो आपके बिजनेस करेस्पॉन्डेंट या फिर आप बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट बोल सकते हो, जिनको हम बैंक मित्र भी बोलते हैं ना, तो उसके सुपरवाइजर की वैकेंसी है। टोटल 92 पोस्ट है। ठीक है, टोटल यहाँ पर आपको 92 वैकेंसी है। एक्चुअली पोस्ट का नाम बीसी सुपरवाइजर है, और टोटल वैकेंसी यहाँ पर 92 है 49 डिस्ट्रिक्ट्स में। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें रिक्रूटमेंट की एज लिमिट की, कि एज लिमिट कितनी है, तो मिनिमम एज लिमिट आपकी 21 होनी चाहिए, और मैक्सिमम एज लिमिट 45। मतलब आपकी एज 21 ईयर से कम नहीं होनी चाहिए, और आपकी जो मैक्सिमम एज है वो 45 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आप इस एज लिमिट में आते हैं देन डेफिनेटली आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो फ्रेशर्स के लिए यहाँ पर बोला गया है कि मस्ट बी एटलीस्ट अ ग्रेजुएट विथ बेसिक कंप्यूटर नॉलेज। मतलब आपका ग्रेजुएशन होना जरूरी है, और इसके अलावा आपके पास बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज भी होना चाहिए। एज 21 से 45 ईयर बोला गया है, ऑफ 30 सितंबर 2025। मतलब 30 सितंबर 2025 को कंसीडर करते हुए आपकी जो एज लिमिट है वो 21 से 45 के बीच में होनी चाहिए। मिनिमम 21, मैक्सिमम 45। ठीक है, यहाँ पर बोला गया है कि आपका ग्रेजुएशन होना कंपलसरी है। ठीक है, लेकिन कुछ लोगों को प्रेफरेंस दिया जाएगा। प्रेफरेंस किसको दिया जाएगा, दोज विद क्वालिफिकेशन लाइक एमएससी फ्रॉम आईटी, बी फ्रॉम आईटी, एमसीए और एमबीए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्हीं का सिलेक्शन होगा, इनको प्रेफरेंस दी जाएगी। मतलब कोई भी अगर ग्रेजुएट है तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है, लेकिन वहां पर प्रेफरेंस इनको दिया जाएगा। ठीक है, ये फ्रेशर्स के लिए हो गया।
जो भी रिटायर्ड बैंक ऑफिसर्स हैं वो भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। उनके लिए बोला गया है कि मस्ट बी अ रिटायर्ड ऑफिसर फ्रॉम रूरल नेशनलाइज्ड प्राइवेट और कोऑपरेटिव बैंक, है ना, मतलब ये एक रिटायर्ड ऑफिसर होने चाहिए रूरल नेशनलाइज्ड प्राइवेट या फिर कोऑपरेटिव बैंक के। इनकी जो एज है ना, इट शुड बी लेस देन 65 ईयर्स एज ऑफ 30 सितंबर 2025। मतलब यहाँ पर इस केस में बोला गया है कि इनकी जो एज है वो 65 ईयर से कम होनी चाहिए एंड शुड हैव एटलीस्ट 3 ईयर एक्सपीरियंस इन रूरल बैंकिंग, और इसके साथ ही रूरल बैंकिंग में कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस इनके पास होना चाहिए। तो ये रिटायर्ड बैंक ऑफिसर के लिए है और ये फ्रेशर्स के लिए है, जैसे कि अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं। अब यहाँ पर अगर हम सैलरी की बात करें, है ना, सैलरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बोला गया है कि जो बीसी सुपरवाइजर है ना, दिस पोस्ट इज ऑफर्ड ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। ये आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है 1 साल के लिए, मतलब ये आपका संविदा पर होगा, है ना, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होगा 1 साल के लिए। एंड सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल रिसीव अ फिक्स्ड मंथली सैलरी ऑफ ₹15,000। तो यहाँ पर आपको एक फिक्स्ड सैलरी मिलेगी, मंथली सैलरी वो 15,000 रुपए होगा। इन एडिशन दे विल गेट अ परफॉर्मेंस बेस्ड वेरिएबल पे ऑफ ईदर 1,000 और ₹3,000 पर मंथ डिपेंडिंग ऑन हाउ वेल दे परफॉर्म। और इसके अलावा आपके परफॉर्मेंस के बेसिस पर आपको यहाँ पर वेरिएबल पे भी मिलेगा 1,000 से 3,000 रुपए तक का। इसके अलावा, ठीक है, ये डिपेंड करेगा आपके परफॉर्मेंस के बेसिस पर, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि ये जो सुपरवाइजर का पोस्ट है ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है और 1 साल के लिए ये होगा कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। चलिए, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। अब आपके माइंड में सबसे पहला क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि ये जो बिजनेस करेस्पॉन्डेंट या बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट सुपरवाइजर है, इनका काम क्या होगा, है ना। अगर हम इनके काम की बात करें तो जैसा कि आप सबको पता है कि जो हमारे बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट्स होते हैं, बिजनेस करेस्पॉन्डेंट होते हैं, है ना, ये काम कैसा कर रहे हैं, इनके काम को ये सुपरवाइज करने का काम करेंगे, उसको मॉनिटर करने का काम करेंगे कि जो भी इनको काम दिया गया है ये इसको सही से परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे, किसी भी हमारे कस्टमर को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है ना। तो अगर किसी ने इनको पैसा डिपॉजिट करने के लिए बोला था तो वो बैंक में पैसा सही से डिपॉजिट हो गया या नहीं, रूरल एरिया में सही से बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड हो रही है या नहीं, ठीक है। तो ये हर एक चीज को सुपरवाइज मॉनिटर करने का काम करेंगे, मतलब एक तरीके से जो हमारे बैंक मित्र वगैरह हैं उनको सुपरवाइज करने का ये काम करेंगे, ठीक है। चलो, तो ये मैंने आपको बता दिया। शैक्षणिक योग्यता क्या है ये भी मैंने आपको बता दिया था, है ना, रिटायर्ड जो बैंक ऑफिसर्स हैं उनके लिए। तो ये वाली सारी पॉइंट्स तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। अब देखो यहाँ पर आना, सबसे ध्यान से सुनना। यहाँ पर बोला गया है कि बैंक मित्र पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करने के इच्छुक बैंकों के सेवानिवृत्त अधिकारी अन्य युवा आवेदक पत्र एनेक्सर 1 पर, मतलब हाँ, अब देखो यहाँ पर बोला गया है टोटल वैकेंसी 92 है। अब इसके साथ इन्होंने एक फॉर्म भी अटैच किया है, ठीक है, इसको देखना ध्यान से। ये एप्लीकेशन फॉर्म है, इस फॉर्म को आपको फिलअप करना है, ठीक है। यहाँ पर आपको लिखना है सारी चीजें, अपना फोटो फिल करना है, यहाँ पर फुल नेम, फादर्स नेम और हस्बैंड नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, मतलब जो जो चीजें यहाँ पर इन्होंने पूछा है वो सारी चीजें आपको क्या करना है, फिल करना है, ठीक है। ये सब कुछ फिल करने के बाद, है ना, ये यहाँ पर हो गया, ये सारी चीजें आपको फिल करनी है। इसके अलावा आपको इस फॉर्म के साथ कुछ और भी चीजें साथ में क्या करना है, अटैच करना है, मतलब उसको भेजना है। एक तो आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड का फोटोकॉपी होगा, सेल्फ अटेस्टेड होगा। जितने भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स हैं ये सेल्फ अटेस्टेड होंगे, ठीक है। तो आधार कार्ड और पैन कार्ड का फोटोकॉपी होगा, जो भी आपका करंट एड्रेस है उसका कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट होगा, ठीक है। 10th एंड 12th ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट जो भी है उसका फोटोकॉपी होगा। और अगर आप एम्प्लॉयमेंट जो प्रूफ है वो भी, उसकी भी फोटोकॉपी आपको लगेगी, जो भी आपका प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन था कि आपने हाँ सच में काम किया है, तो उसका भी एक प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, तो इसकी भी फोटोकॉपी होगी। और ये सारे आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सेल्फ अटेस्टेड होंगे, ठीक है। अब आपको करना क्या है, इसका प्रिंट आउट निकलवा के इसको फिल कर देना है। फिल करने के बाद जो मैंने एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स बताए हैं वो सारे आपको डॉक्यूमेंट्स करना क्या है, इन्होंने एक प्रॉपर एड्रेस दिया है, ठीक है। इसी एड्रेस पर आपको इसको भेज देना है। ये है आवेदन पत्र प्रेषित करने हेतु पता, इसी पर आपको क्या करना है, इसको भेज देना है। महाप्रबंधक उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक, प्रधान कार्यालय द्वितीय व तृतीय तल, एनबीसीसी कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, वरदान खंड, गोमती नगर एक्सटेंशन, लखनऊ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसी एड्रेस पर ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है और जो भी एडिशनल डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्ट करके इसको भेज देना है। 29 जुलाई को 5 बजे से पहले ये सारे डॉक्यूमेंट्स उनके पास पहुंच जाने चाहिए, ठीक है। तो इसको आप फिल कर देना। अब देखो यहाँ पर वैकेंसी की बात कर लेते हैं। तो मैंने आपको बताया था 49 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, है ना। तो हर डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर इन्होंने नंबर ऑफ वैकेंसीज बताया, जैसे कि आगरा, अलीगढ़, अमरोहा। तो आप देख सकते हैं कि लगभग सब जगह 2-2 वैकेंसी है। बस कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पर सिंगल वैकेंसी देखने को मिलेगा, जैसे कि चंदौली हो गया, ठीक है। इसके अलावा जौनपुर हो गया एंड मथुरा हो गया,
मथुरा के बाद ये मऊ हो गया, ठीक है, एंड प्रतापगढ़ एंड सुल्तानपुर, है ना। इन सभी जगह पर सिंगल वैकेंसी है, बाकी सब जगह पर आपको डबल वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो इसमें इन्होंने बस इतनी ही चीजें बताई है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। सिलेक्शन प्रोसेस कोई रिटन एग्जाम नहीं है, एक सिंपल सा पर्सनल इंटरव्यू होगा। जब आप फॉर्म को फिलअप कर देंगे, आपका जो फॉर्म है वहां तक पहुंच जाएगा, एप्लीकेशन फॉर्म, जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह है सब कुछ, तो ये बैंक आपसे खुद कांटेक्ट करेगा और आपका एक पर्सनल इंटरव्यू होगा और उसी इंटरव्यू के बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो जो भी लोग इसमें अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर सकते हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा इसमें, ठीक है। और इसके साथ आप अपने प्रिपरेशन को भी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये कंप्लीटली आप पे डिपेंड करता है। अगर आप चाहते हैं यहां पर जॉब करना तो डेफिनेटली आप इसके लिए अप्लाई कर दीजिए। हर महीने आपको 15,000 रुपए मिलेंगे। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, ठीक है। चलो, तो अब यहाँ पर आते हैं इस नोटिफिकेशन के बारे में जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी सब कुछ मैंने आप लोगों को बता दिया है। आई रियली होप सो कि सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। स्टिल अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझसे नीचे कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। प्लस आपके लिए इन्फॉर्मेशन है, टेक्स्ट बुक ने सुपर पास को लॉन्च किया है जिसमें आप 300 से भी ज्यादा एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं एक सिंगल सब्सक्रिप्शन के साथ, और स्टार्टिंग इसकी 5 रुपए से है, ठीक है। कोई भी एग्जाम है, एसएससी, रेलवे, बैंक, टीचिंग, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, एईजेई, मतलब किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है आपको तो अलग अलग कोर्स परचेस करने की जरूरत नहीं है। एक सिंगल सब्सक्रिप्शन लेना है और आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। ये जो सब्सक्रिप्शन है 5 रुपए से स्टार्ट हो रहा है। अगर आप 5 दिन का, ये पहला ट्रायल है, 5 दिन की इसकी वैलिडिटी है। आप 5 रुपए में सब्सक्रिप्शन लीजिए, 5 दिन की वैलिडिटी है, अच्छे से एक्सप्लोर करिए, देन आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद जितने भी मंथ के लिए आपको सब्सक्रिप्शन चाहिए आप ले सकते हैं। 3 मंथ के लिए 299, 12 मंथ के लिए 999, 18 मंथ के लिए 1399 रुपीज है, ठीक है। और कोड आपको यूज करना है प्रिया टी। इस कोड को आप यूज करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है प्रिया मैम टेक्स्ट बुक, इसको ज्वाइन कर लीजिए। मेरी जितनी भी क्लासेस होती हैं सभी क्लास की पीडीएफ, लिंक, अपडेट, नोटिफिकेशन सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा। तो अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही है, बाकी मिलेंगे आपसे ऐसे ही किसी और अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, एंड जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, सो दैट हर एक अपडेट और नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।